हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फरमीत में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर जो होता है आपका, वो जो आपका एक फ्लावरिंग प्लांट है या एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो उनमें क्या नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जिसके कारण क्या होंगे, वो जो प्लांट है वो आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके किसी भी प्लांट की जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं। देन इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक जो आपका फ्लावर होता है उसके अंदर लगभग आपको कितने देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कोई आपका फ्लावर है तो उसके अंदर आपको कितनी स्ट्रक्चर मिलेगी, आपको 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ये 4 स्ट्रक्चर जो होती है वो किस पे अरेंज होती है, तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो स्वेलन एंड होता है, जो किससे जुड़ा रहता है, पेडिकल से जुड़ा रहता है। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आपका फ्लावर है वो क्या होता है, आपका 4 होल से मिलकर बना होता है। ये किससे अटैच होते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल से अटैच होते हैं। जो ये 4 होल्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम है। इसमें जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो तो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या होते हैं स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। देन अब बात करें, जैसे कि आपका लिली प्लांट है, उनके अंदर क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो क्या नहीं होते, अलग-अलग नहीं होते। इनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस बताना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। तो पेरियंथ बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आप लोग कैलिक्स और कोरोला के अंदर ये नहीं बता सकते कि कौन-सा कोरोला और कौन-सा कैलिक्स है, मतलब दोनों ही क्या नहीं होते, डिफरेंशिएट नहीं होते। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर किसी फ्लावर के अंदर क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ क्या है, या तो स्टेमन है या सिर्फ क्या है, पिस्टिल है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के रूप में अपन किसको रूप लेते हैं, अपने मेज प्लांट होता है, पपाया है, ये सारे क्या होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। अगर आप लोग फ्लावर को सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड करो तो 2 टाइप की सिमेट्री फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है। एक तो होती है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होती है ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है, जबकि ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल रेडियल हाउस इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर आप लोग क्या कर पा रहे हो, जैसे मान लो कोई भी फ्लावर आपका, ठीक है, कोई भी आपका क्या है, फ्लावर है, अगर उसको अपन सेंट्रल एक्सिस से क्या कर रहे हैं, कोई रेडियल प्लेन अपन यहाँ पर खींच रहे हैं, तो कोई भी रेडियल प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, इसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, और इसको वो 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो ये रेडियल प्लेन है, ये अपन ने इसको क्या किया, यहाँ पर पास किया, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसको पास किया तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको पास किया तब भी ये 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो रहा है। इसको पास किया तो भी ये 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो रहा है। तो किसी भी रेडियल प्लेन से अगर अपन लोग, और वो रेडियल प्लेन कहाँ से निकलना चाहिए, इसके सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। अगर उस रेडियल प्लेन से ये क्या हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट में कट हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को अपन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। एग्जांपल की बात आए तो है मस्टर्ड, धतूरा, और क्या आता है, चिली। तो इसका याद रख लेना, जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उसमें कौन आते हैं, एएमडीसी। इसको ऐसे याद रखना, एएमडीसी। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। देन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाउस ओनली इन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। अगर आप किसी एक ही वर्टिकल प्लेन से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, अगर किसी और प्लेन से आप लोग काटते हो तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसे अपन जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल है क्या, गुलमोहर, बीन और केस। तो स्टूडेंट, आप इसको कैसे याद रख सकते हो जाइगोमॉर्फिक को। तो जाइगोमॉर्फिक को याद रखने के लिए जेड के अंदर क्या आता है आपका, पी जेड पी जी बी सी, जेड पी जी बी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं उसमें कौन आते हैं, पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके जाइगोमॉर्फिक में। और एक्टिनोमॉर्फिक में कौन आते हैं, आपके मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली। अब देखिए भाई स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं कि जो कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक फ्लावर कहलाते हैं। जैसे कि आपका कैना प्लांट, क्या बोलते हैं, कैना प्लांट। इसके अलावा जो फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट होल्स होते हैं उनके बेसिस पे भी अपन क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो इनके बेसिस पे अपन इनको ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर बोल सकते हैं, जिसमें फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो आपके 3, 4 और 5 टाइप के देखने को मिल सकते हैं। इनमें जो फ्लावर, अगर अपन बात करें इनमें जो, जैसे मान लो आपका अगर 3 क्या है, 3 पार्ट है आपके सिर्फ, उन्हें अपन बोलते हैं ट्राइमेरस। 4 है तो बोल देंगे टेट्रामेरस, 5 है तो इसको बोल देंगे पेंटामेरस। फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, अगर आपके किसी फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, ब्रैक्ट्स का मतलब जैसे मान लो ये आपका फ्लावर है, इस फ्लावर के पास में आपको एक लीव्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है स्टूडेंट, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे अपन लोग बोलते हैं ब्रैक्टेट। और अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो इसे अपन बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट को रिप्रेजेंट अपन बी आर से करते हैं, ई ब्रैक्टेट को अपन करते हैं ई बी आर से। तो स्टूडेंट, ये अपना होता है क्या, फ्लावर के बारे में। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पर किसके अंदर, जो आपकी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवेरी ऑन थैलेमस, कि थैलेमस के ऊपर जो ओवेरी प्रेजेंट है उनके रेस्पेक्ट में जो आपके स्टेमन है, यानी कि आपका जो एंड्रोशियम है, आपका कोरोला है और आपका कैलिक्स है, वो किस हिसाब से यहाँ पर अरेंज है, उनके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरिगाइनस, एक होता है एपिगाइनस। स्टूडेंट देखिए, नाम से पता लग रहा है हाइपोगाइनस, क्या है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब, हाइपो का मतलब क्या है, नीचे,
और गाइनस का मतलब क्या होता है, गाइनोशियम। तो इसमें ऐसा नहीं कि गाइनोशियम नीचे पाई जा रही है, तो गाइनोशियम तो यहाँ पर क्या होगी, सुपीरियर होगी, यानी ओवेरी यहाँ पर क्या होगी, सुपीरियर होगी, और बाकी सारे जो भी ऑर्गन्स हैं, यानी जो भी आपके स्टेमन है, कार्पल है, स्टेमन है, कोरोला है, कैलिक्स है, ये सारे क्या होते हैं, ओवेरी के नीचे से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या देखने मिलता है, इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। तो गाइनोशियम जो होता है वो तो आपको थैलेमस में कहाँ दिखेगा, आपको हाईएस्ट पोजीशन पे दिखेगा, जबकि वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट, और सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं, इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन भी नीचे से निकलेगा, पेटल्स भी क्या होते हैं, इसके नीचे से क्या करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और कैलिक्स भी क्या होते हैं, नीचे से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसको अगर अपन लोग देखें, हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में जो आपकी क्या होती है, ओवेरी होती है, वो तो क्या होती है, सुपीरियर होती है, जबकि और ऑर्गन जो होते हैं वो इसके नीचे से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाते हैं। तो इसमें जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। एग्जाम्पल बोले तो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, यानी कि आपका हाइपोगाइनस में कौन आता है, हाइपोगाइनस में आपका आ जाएगा क्या, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये याद रखना। अगर गाइनोशियम कहाँ है, तो देखो स्टूडेंट, अगर गाइनोशियम सेंटर में लोकेटेड है, गाइनोशियम कहाँ है, सेंटर में लोकेटेड है, और सारे पार्ट्स जो हैं वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे, यानी कि अगर उसने क्या कर लिया, जैसे मान लो ओवेरी जो वाला पार्ट है, उसको सारे जो ऑर्गन है उन्होंने इसको घेर रखा है, मतलब इसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है कौन सा, पेरीगाइनस। क्या होता है, पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस की डेफिनेशन क्या होती है, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। तो यहाँ पर सीधा सा सिस्टम ये है स्टूडेंट, सीधा सा मतलब ये है अपना कि यहाँ पर जो पेरीगाइनस होता है, पेरीगाइनस के अंदर जो आपकी ओवेरी होती है वो तो कहाँ होती है, सेंटर में होती है, और बाकी जो सारे पार्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो इसके चारों तरफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है, हाफ इंफीरियर होती है। एग्जाम्पल बोले तो प्लम, रोज एंड पीच। स्टूडेंट याद रखना, ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नीट के लिए। एग्जाम्पल सीधे डायरेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर तीसरा जो आता है वो आपका क्या आता है, तीसरा आता है आपका एपीगाइनस फ्लावर। क्या आता है, एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवेरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। तो इसमें क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो ओवरी होगी वो आपकी अंदर की ओर चली जाएगी। इसका मतलब कि जो एपीगाइनस फ्लावर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ओवेरी होती है वो किसके अंदर चली जाएगी, थैलेमस के अंदर चली जाएगी, और इससे अटैच हो जाएगी, और बाकी सारे के सारे जो ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ रहेंगे, इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर ओवेरी की पोजीशन के बेसिस पे क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एपीगाइनस फ्लावर होते हैं उसमें जो थैलेमस का मार्जिन होता है वो ग्रो कर जाता है, ग्रो करके क्या करता है, ओवेरी को कंप्लीटली क्या कर देगा, अपने अंदर ले लेगा, और साथ में इसको क्या कर लेगा, अपने साथ फ्यूज कर लेगा, और बाकी के जो पार्ट्स होंगे फ्लावर के वो क्या करेंगे, ओवेरी से ऊपर की तरफ, ओवेरी तो देखो यहाँ है, ओवेरी तो यहाँ है, और बाकी के जो पार्ट है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, इसके ऊपर से रिलीज हो रहे हैं। और ओवेरी इसमें क्या होती है, कंप्लीटली इंफीरियर होती है। कैसी होती है, कंप्लीटली इंफीरियर होती है। ये किस में देखने मिलती है, वो गुआवा में देखने मिलती है, कुकुम्बर में देखने मिलती है, और साथ ही साथ सनफ्लावर के रे फ्लोरेट में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये अपना होता है कि ओवेरी के बेसिस पे आप लोग कैसे इसको डिवाइड कर सकते हो। 3 पार्ट में होती है, आपका हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है, एपीगाइनस। हाई लेते हैं अपने किसके बारे में, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है उनके बारे में। तो पहला आता है कैलिक्स। क्या आता है, कैलिक्स। तो कैलिक्स के लिए सबसे पहला पॉइंट है आउटर मोस्ट होल द फ्लावर। सबसे बाहरी पार्ट जो होता है फ्लावर का उसे अपन क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और इसके मेंबर को क्या कहा जाता है, इसके मेंबर को सेपल्स कहा जाता है। सेपल जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लिफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं उनकी बर्ड स्टेज में। कैलिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गेमोसेपलस होते हैं, यानी कि सेपल्स इनके यूनाइटेड अगर होंगे, सेपल्स क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, तब तो ये गोमोसेपलस होते हैं, और अगर ये सेपल्स फ्री हैं तो ये पॉलीसेपलस होते हैं। अगर गेमोसेपलस है तो आप इसको कैसे शो कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग शो कर सकते हो, यानी कि अगर कैलिक्स है तो कैलिक्स को कैसे शो करते हैं, और अगर जैसे मान लो 5 कैलिक्स हैं तो 5 कैलिक्स अगर गेमोसेपलस हैं वो तो 5 को इस तरीके से शो कर सकते हैं। देन अब बात आती है कोरोला की। तो कोरोला क्या होता है, कोरोला पेटल से मिलकर बना होता है। पेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जो होते हैं वो पेटल से मिलकर बने होते हैं। पेटल जो होते हैं वो कलर में ब्राइट होते हैं, जो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी क्या हो सकते हैं, आपके जुड़े हुए हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। तो अगर आपके कोरोला अगर क्या हुआ है, कोरोला अगर आपका जुड़ा हुआ है, कोरोला अगर क्या है आपका जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पेटलस। और अगर कोरोला आपका क्या है, फ्री है, तो उसे अपन बोलते हैं पॉलीपेटलस। इनकी शेप और कलर जो होता है कोरोला का वो सभी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोरोला आपके ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल शेप्ड भी हो सकते हैं, फनल शेप्ड भी हो सकते हैं, और व्हील शेप्ड भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी बातें थी आपके फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एस्टिवेशन क्या होता है, इसके अलावा एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, फ्रूट क्या है, और साथ ही साथ सीड जो है उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। कुछ सेमी टेक्निकल वर्ड है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।